हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे भारत के जो इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, हम उनको कवर करेंगे। डिफेंस एक्सरसाइज हम इसमें स्टैटिक कवर करेंगे। स्टैटिक का मतलब ये है कि मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगा कि किस कंट्री के साथ कौन सा एक्सरसाइज होता है और कौन करता है, यानी आर्मी करती है, नेवी करती है या एयरफोर्स करती है। कई बार दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जो कर सकते हैं, जैसे BSF है या सिक्योरिटी गार्ड, जो सिक्योरिटी फोर्स होते हैं हमारे, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड वगैरह भी कर सकते हैं। तो जो भी करते हैं वो मैं बताऊंगा स्टैटिक में। दूसरी बात, मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है वो बाइलेटरल हो सकती है। बाइलेटरल का मतलब होता है कि दो देशों के बीच में, बाई मतलब दो, तो जैसे फॉर एग्जांपल भारत और अमेरिका के बीच में होती है वज्र प्रहार। अब उसमें दो ही कंट्रीज हैं, भारत और अमेरिका, तो उसे बाइलेटरल बोलते हैं। दूसरी होती है मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल में दो से ज्यादा कंट्री हिस्सा लेते हैं, जैसे कोबरा गोल्ड है या काकाडू है, कई तरह के एक्सरसाइज होते हैं, या सेंटर है, टी सेंटर लिखते हैं जिसे, इब समर है जो भारत करता है ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ, इब समर। ये मल्टीलेटरल है। मल्टीलेटरल मतलब इनमें काफ़ी सारे कंट्री पार्ट लेते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सरसाइज होते हैं ये, ठीक है ना। और एक होती है हमारी खुद की जो आर्मी एक्सरसाइज करती है, जो अलग अलग नामों से करती है, तो उसमें कोई एक होमोजेनिटी नहीं है कि हर साल उसी नाम से हो, ठीक है ना। कभी उसका नाम हिम विजय रख देते हैं, कभी उसका नाम गांडीव विजय, कभी पश्चिम लहर, कभी वायु शक्ति, कभी कुछ, वो तो बदलता रहता है। जो हम अपनी लोकल एक्सरसाइज करते हैं, सिंधु सुदर्शन और कुछ भी नाम रख देते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उस वो एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है और उस वक्त क्या उसमें कौन भाग ले रहा है, किस तरह की एक्सरसाइज है, उसके बेसिस पे वो चेंज होते रहते हैं। उनको हम कवर नहीं करेंगे, जो हमारी खुद की एक्सरसाइज होती हैं। हाँ, लेकिन जो बाइलेटरल हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिफेंस एक्सरसाइज। सबसे पहले बात करते हैं भारत और ओमान की। ओमान एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है भारत के लिए, क्योंकि ओमान एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है इंडियन ओशियन में। और ओमान ने हमको एक डुकम पोर्ट भी दिया है जो हम यूज़ कर सकते हैं, DUQM। इसको ऐसे लिखते हैं DUQM, डुकम पोर्ट। ये ओमान ने हमें दिया इंडियन ओशियन में, काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। तो इसके साथ हम 3 एक्सरसाइज करते हैं। एक में आर्मी भाग लेती है दोनों कंट्री की, एक में नेवी भाग लेती है और एक में एयरफोर्स भाग लेती है। जब दो कंट्री आपस में युद्धाभ्यास करते हैं, किसी भी तरह का मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका पर्पज़ ये होता है कि एक दूसरे की मदद करें, आपसी सहयोग करें, एक दूसरे को वो चीज़ें सिखाएं जो उनकी स्ट्रेंथ है। जैसे हो सकता है किसी कंट्री की स्ट्रेंथ हो पेट्रोलिंग करना, यानी गश्त लगाना, नज़र रखना। किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है फायरिंग, ठीक है ना, फायरिंग करना। किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है डाइविंग, समुद्र में डाइव करना। तो वो जब दोनों अभ्यास करते हैं साथ में, तो दोनों की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, ठीक है। तो आर्मी दो देशों की, भारत और ओमान की एक्सरसाइज करती है, जिसे बोलते हैं अल नगाह ली, अल नगाह ली। फिर नेवी जो नौसेना है वो करती है, जिसे बोलते हैं नसीम अल बहार, नसीम अल बहार। और एयरफोर्स एक्सरसाइज करती है इंडिया और ओमान की, जिसे बोलते हैं ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज। अब हम बात करते हैं मिडल ईस्ट कंट्री UAE की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ये, और अब सिक्योरिटी में भी हम कोऑपरेट कर रहे हैं। तो हमारी 2 एक्सरसाइज होती हैं। नेवी वाली जो है उसे गल्फ स्टार बोलते हैं, गल्फ स्टार, ये नेवी वाली है। और एयरफोर्स वाली को बोलते हैं डेजर्ट ईगल, डेजर्ट ईगल। नाम से ही पता चल जाएगा ईगल मतलब क्या होता है। ईगल एक बाज होता है, पक्षी होता है, तो ऑब्वियसली एयरफोर्स की बात हो रही है, हवाई चीज की बात हो रही है। तो डेजर्ट ईगल एयरफोर्स वाली। और गल्फ, गल्फ मतलब ही होता है खाड़ी, राइट, खाड़ी, समुद्र, तो बात हो रही है नेवी की। तो कई बार आप नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो हवा वाली होगी या पानी वाली होगी या जमीन वाली होगी। अब बात करते हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए, बहुत ही रिसोर्स रिच कंट्री है, मिनरल रिच कंट्रीज हैं, जैसे कजाकिस्तान जो यूरेनियम के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो इसके साथ हम 2 एक्सरसाइज करते हैं। एक है कैज इंड, यहाँ पे KAZ कैज कजाकिस्तान के लिए है, IND इंड इंडिया के लिए है, आर्मी करती है। और आर्मी की ही एक एक्सरसाइज हो रहा है जिसको प्रबल दोस्तक बोलते हैं, प्रबल दोस्तक। एक बात याद रखिए, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो पहले कभी होती थी अब नहीं होती, ये भी संभव है, नाम बदल जाते हैं कई बार, लेकिन स्टैटिक में हम दोनों करेंगे। तो कई बार आपको ऐसे नाम सुनने को मिलेंगे जो आपने अभी तक नहीं सुने हैं। क्यों? क्योंकि उस नाम से एक्सरसाइज अब नहीं हो रही है, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, जैसे प्रबल दोस्तक वाली जो है आजकल कैजेंड हो रही है, प्रबल दोस्तक को अब हो गए हैं 2-3 साल। तो इस तरह से भी होता है कि नाम भी कई बार बदल जाते हैं, लेकिन हमें सारे नाम याद रखने होते हैं एक कंट्री के साथ। फिर एक और सेंट्रल एशियन कंट्री किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के साथ एक ही एक्सरसाइज है जिसका नाम है खंजर, और इसे दोनों देशों की आर्मी करती है, खंजर। फिर बांग्लादेश और भारत, इनके बीच में 2 एक्सरसाइज होती हैं। एक है संप्रीति जो आर्मी करती है, और एक है मैनामती मैत्री जो बीएसएफ करती है। ठीक है, संप्रीति जो एक्सरसाइज है भारत और बांग्लादेश की आर्मी करती है, और मैनामती मैत्री दोनों देशों का बीएसएफ यानी सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है। आप जानते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पे हम तैनात करते हैं। 2 बॉर्डर पे बीएसएफ हमारे कंट्री की रक्षा करती है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो बीएसएफ जो हमारी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बांग्लादेश की है वो करती है मैनामती मैत्री। यहां पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, कई बार आप ये वर्ड सुनेंगे कोरपैट। ठीक है, कोरपैट कुछ नहीं होता, कोरपैट बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल करना मतलब क्या होता है? पेट्रोल करना मतलब नजर रखना, गश्त लगाना। जैसे मान लो नाव है, नाव से या जहाज लेके समुद्र में चले जाना और फिर पेट्रोलिंग करना, नजर रखना, उसको पेट्रोलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल मतलब दोनों देश मिलकर कोऑर्डिनेट करके पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये किसी कॉर्पेट, किसी मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम नहीं है। कॉर्पेट बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल को, और हम कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग कई कंट्रीज के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम किसी एक कंट्री के साथ करते हैं। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश भी मिलकर कॉर्पेट करते हैं, यह भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेपाल के साथ। नेपाल के साथ हम एक ही एक्सरसाइज करते हैं और आर्मी करती है ये, इसका नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण। अच्छा, इसमें लोकेशन का क्या सीन है? क्या मैं लोकेशन आपको क्यों नहीं बता रहा हूं? देखो, लोकेशन आपको करंट अफेयर में पढ़नी होती है कि कहां पे हुई, क्योंकि लोकेशन चेंज होती रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस साल एक्सरसाइज मान लो नेपाल में हुई, अगले साल फिर इंडिया में हुई, ऐसा होता है। तो लोकेशन जो है वो चेंज होती रहती है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि एक एक्सरसाइज एक ही जगह पे होती है। भारत में बहुत सारी जगह पे एक्सरसाइज होती हैं, जैसे बबीना में होती है झांसी, जैसे हिंडन बेस जो है यूपी वहां होती हैं, वैरांगटे में होती है जो मिजोरम में है वैरांगटे, या उमरोई में होती है जो मेघालय में है। बहुत सारी जगह है, बहुत सारे एयर बेसिस हैं, मिलिट्री स्टेशन है जहां पे एक्सरसाइज होती हैं। ये भी डिपेंड करता है किस तरह की एक्सरसाइज है। अब एयर बेस पे होगी तो ऑब्वियसली एयरफोर्स वाली होगी, तो वो लोकेशन आपको करंट अफेयर में करनी होती है, स्टैटिक में नहीं। फिर इंडिया और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान भी काफी इंपॉर्टेंट कंट्री आजकल हमारे लिए उभर रहा है, सेंट्रल एशियन कंट्री है। इसके साथ हम एक ही एक्सरसाइज करते हैं, वो है डस्ट लिक, और डस्ट लिक भी पहली बार 2019 में हुई, यानी अभी अभी हमने एक्सरसाइज करना स्टार्ट करा है उज्बेकिस्तान के साथ। और पहली एक्सरसाइज जो हुई डस्ट लिक, वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये हुई 2019 में। क्लियर? और ये आर्मी करती है। उसके बाद इंडिया और कतर। इंडिया और कतर ने भी मिलिट्री एक्सरसाइज करना अभी अभी स्टार्ट करा है, और 2019 में पहली एक्सरसाइज हुई जिसका नाम था जायर अल बहार। जायर अल बहार जिसका मतलब होता है रोर ऑफ द सी, यानी समुद्री कोलाहल। जब समुद्र शोर करता है, रोर मतलब होता है गूंजना, समुद्री गूंज या समुद्री कोलाहल। जायर अल बहार, और समुद्र की बात हो रही है तो ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है। द वर्ड मैरीटाइम, मैरीटाइम वर्ड का मतलब होता है समुद्री। मैरीटाइम वर्ड का मतलब भी होता है समुद्री। अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच। तो भारत और अमेरिका के बीच आर्मी की 2 एक्सरसाइज होती हैं। ठीक है, आर्मी की 2 होती हैं, एक एयरफोर्स की होती है और एक ट्राई सर्विस होती है। ट्राई सर्विस मतलब जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों भाग लेते हैं। तो ट्राई सर्विस वाली अभी अभी स्टार्ट हुई है, 2019 में पहली बार हुई। इसका नाम था टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ ये पहली ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका के बीच में, पहली बार हुई थी 2019 में, बिल्कुल लेटेस्ट है। आर्मी के साथ युद्ध अभ्यास, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, काफी समय से हो रही है। ये युद्ध अभ्यास नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। वज्र प्रहार भी आर्मी करती है दोनों देशों की, और कोप इंडिया करती है एयरफोर्स, भारत की और अमेरिका की। नेक्स्ट है इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना हालांकि प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम युद्ध अभ्यास करते हैं चाइना के साथ, जिसका नाम है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड दोनों देशों की आर्मी करती है। भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका जो है, इनके बीच में 2 एक्सरसाइज होती हैं। एक तो है जो आर्मी करती है जिसे बोलते हैं मित्र शक्ति, मित्र शक्ति, और दूसरी है जो नौसेना करती है, नेवी करती है, जिसे स्लिनेक्स कहा जाता है। यहां पे एसएल का मतलब है श्रीलंका, एसएल, आईएन मतलब इंडिया, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज यानी स्लिनेक्स। भारत और रशिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती हैं एक ही है, इंद्र, बस एक ही एक्सरसाइज होती है, लेकिन इंद्र को अब ट्राई सर्विस बना दिया गया है, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों करती हैं।
तो कई बार आपको वो वर्ड लिखे हुए देखोगे इंद्र नेवी। इंद्र नेवी मतलब वो इंद्र जो नेवी वाली है वो इंद्र नेवी हो गई, वरना सिर्फ इंद्र लिखोगे तो मतलब आर्मी वाली हो गई। और अगर आप एवियेंद्र लिखोगे तो एविया मतलब क्या होता है, एविएशन यानी कि एयरफोर्स वाली, तो एवियेंद्र, एवियेंद्र मतलब एयरफोर्स वाली, तो है इंद्र ही। आप चाहे उसे इंद्र नेवी बोल लो, एवियेंद्र बोल लो या इंद्र बोल लो, तो वो डिपेंड करता है आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। रशिया के साथ हम करते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच में कई सारी होती हैं, इनमें दो ऐसी हैं जो पहले हुआ करती थी, अब उन नाम से नहीं होती, लेकिन एग्जाम में फिर भी क्वेश्चन देखे हैं मैंने, जैसे हिमालयन वॉरियर और एमरल्ड मर्करी। ये दो एक्सरसाइज इस नाम से अब नहीं होती, लेकिन पहले होती थी। तो हिमालयन वॉरियर हम करते हैं ब्रिटेन के साथ, आर्मी करती है। एमरल्ड मर्करी भी आर्मी करती है ब्रिटेन के साथ। आज के तारीख में जो आर्मी करती है उसको अजय वॉरियर के नाम से जाना जाता है। अब उसको हम एमरल्ड मर्करी या हिमालयन वॉरियर नहीं बोलते, बल्कि अब हम उसे अजय वॉरियर बोलते हैं। तो अजय वॉरियर हम करते हैं ब्रिटेन के साथ। फिर हमारी नेवी भी करती है एक एक्सरसाइज ब्रिटेन के साथ, जिसे कोंकण बोलते हैं। तो कोंकण एक्सरसाइज भारत और ब्रिटेन की नेवी के बीच में होती है, और भारत और ब्रिटेन की जो एयरफोर्स है उनके बीच में होती है इंद्रधनुष एक्सरसाइज। इंद्रधनुष, वैसे भी देखिए इंद्रधनुष कहां निकलता है, आकाश में, तो एयरफोर्स वाली हो गई। उसके बाद है भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में तीनों तरह की एक्सरसाइज होती है। आर्मी भी करती है, एयरफोर्स वायुसेना और नौसेना भी करती है। आर्मी वाली को बोलते हैं शक्ति, आर्मी वाली को बोलते हैं शक्ति, एयरफोर्स वाली को बोलते हैं गरुड़, और नेवी वाली को बोलते हैं वरुण। शक्ति आर्मी वाली, एयरफोर्स वाली गरुड़ और नेवी वाली वरुण। भारत और मंगोलिया, भारत और मंगोलिया की जो आर्मी है वो मिलकर एक्सरसाइज करती हैं नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट। भारत और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच में दो एक्सरसाइज होती हैं बाइलेटरल, एक है बोल्ड कुरुक्षेत्र जिसे आर्मी करती है, और एक है सिम्बेक्स जिसे नेवी करती है। बोल्ड कुरुक्षेत्र को करती है आर्मी और सिम्बेक्स को करती है नेवी। और यहां पे आप देखिए एक एक्सरसाइज है जिसको सिटमैक्स कहा जाता है। सिटमैक्स में 3 कंट्री होते हैं, तो ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, या आप इसको ट्राइलेटरल बोल सकते हो। कई बार ये भी वर्ड होता है ट्राइलेटरल। ट्राइलेटरल मतलब त्रिपक्षी, जिसमें 3 पार्टी हैं। तो सिंगापुर भी है इसमें, थाईलैंड भी है इसमें और इंडिया भी है, और ये नेवी करती है तीनों कंट्रीज की। तो सिटमैक्स एक्सरसाइज जो है वो नेवी करती है 3 कंट्रीज की, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच में 2 एक्सरसाइज होती हैं। जो आर्मी करती है उसे गरुड़ शक्ति बोलते हैं, और नेवी जो करती है उसे समुद्र शक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो आर्मी करती है उसे गरुड़ शक्ति। वैसे भी आप देखिए इंडोनेशिया की जो नेशनल एयरलाइन है उसे गरुड़ बोलते हैं, तो गरुड़ शक्ति, और नेवी वाली को बोलते हैं समुद्र शक्ति। भारत और मलेशिया के बीच में एक ही एक्सरसाइज होती है जिसे हरिमो शक्ति बोलते हैं, और ये अभी अभी स्टार्ट हुई है, 2018 में पहली बार की गई थी। आर्मी के द्वारा की जाती है दोनों कंट्रीज की हरिमो शक्ति। उसके बाद भारत और जापान, भारत और जापान के बीच में 4 एक्सरसाइज होती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, चारों के द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं कोस्ट गार्ड। जापान की तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड और भारत की कोस्ट गार्ड के बीच में सहयोग काइजिन एक्सरसाइज होती है। आर्मी की दोनों कंट्रीज के बीच में होती है धर्मा गार्डियन, धर्मा गार्डियन। नेवी जिमेक्स, नेवी वाली को बोलते हैं जिमेक्स, और एयरफोर्स वाली को बोलते हैं शिन्यू मैत्री, शिन्यू मैत्री। रिपीट कर लेते हैं, कोस्ट गार्ड वाली को बोलते हैं सहयोग काइजिन, आर्मी वाली को धर्मा गार्डियन, एयरफोर्स वाली को शिन्यू मैत्री और नेवी वाली को जिमेक्स। मालदीव्स के साथ हम 2 एक्सरसाइज करते हैं। एक अब उतनी फ्रीक्वेंट नहीं रही, जिसका नाम है एकाथा। एकाथा हम नेवी दोनों कंट्रीज की मिलकर करती हैं, अब ये उतनी नहीं हो रही है एकाथा, लेकिन एकूवेरिन लगातार हो रही है। तो एकूवेरिन आर्मी करती है और एकाथा नेवी करती है, भारत और मालदीव्स की। म्यांमार, म्यांमार के साथ हम करते हैं इम्बेक्स और इमकोर। ठीक है, इम्बेक्स आर्मी करती है, इमकोर नेवी करती है, इम्बेक्स और इमकोर। भारत और सेशल्स, हम एक ही एक्सरसाइज करते हैं सेशल के साथ। सेशल काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, ये भी इंडियन ओशियन में है। सेशल्स बहुत स्ट्रेटेजिक है इसकी लोकेशन। तो इसके साथ जो एक्सरसाइज हम करते हैं आर्मी की वो है लामित्ते, लामित्ते। भारत और वियतनाम के बीच में 2 एक्सरसाइज होती हैं। एक आर्मी की होती है जिसे विनबेक्स बोलते हैं, और यह भी नई है, पहली बार हुई है 2018 में, और कोस्ट गार्ड के द्वारा होती है जिसको बोलते हैं सहयोग होपटैक, सहयोग होपटैक। ये दोनों देशों का तटरक्षक बल करता है, कोस्ट गार्ड करता है, और विनबेक्स जो है ये आर्मी करती है, भारत और वियतनाम की 2018 में स्टार्ट हुई थी। फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया, 2 एक्सरसाइज हम करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया, एक आर्मी की और एक नेवी की। आर्मी वाली को बोलते हैं ऑस्ट्र हिंद, ऑस्ट्रा हिंद, और नेवी वाली को बोलते हैं ऑज इंडेक्स, नेवी वाली को बोलते हैं ऑज इंडेक्स। भारत और थाईलैंड, थाईलैंड के साथ हम 2 एक्सरसाइज करते हैं, आर्मी और एयरफोर्स। आर्मी वाली को बोलते हैं मैत्री,
मैत्री एक्सरसाइज, और एयरफोर्स वाले को बोलते हैं सियाम भारत। सियाम भारत। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज, सारे कंट्रीज के साथ एकदम कंप्लीट कवरेज है इसके अंदर। ये आप वीडियो देख लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं डिफेंस एक्सरसाइज। बाकी लोकेशन आपको करंट अफेयर में मिलेंगी कि कौन सी एक्सरसाइज किस जगह पे हुई, क्योंकि वो लोकेशन चेंज होते रहते हैं। तो ये था स्टैटिक जीके का एक और वीडियो। मिलते हैं स्टैटिक जीके के दूसरे वीडियोज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।